4 दिन का मेरा प्रचार था और हम तो कई विधानसभा क्षेत्र लगभग 17 विधानसभा क्षेत्रों में हमने प्रचार किया। वहाँ तो यही माहौल है कि भाई एकदम दीदी को फिर से लोग लाना चाहते हैं और फिर से मुझे पूरा विश्वास है कि टीएमसी जो है वो चुनाव जीतेगी। बिहार के लोग बहुत तादाद में वहाँ बसे हुए हैं, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, बहुत मान सम्मान भी दिया है और भरोसा भी दिया है कि वो लोग दीदी को जिताएंगे। लेकिन जो घटना घटी है दिल्ली में, गांधी जी कह रहे हैं। देखिए, और चुनाव के मामले हम इतना कहेंगे कि बीजेपी के हार में ही देश की जीत है। देखिए, एक दो चीजें साफ हैं कि एक तो बंगाल की जनता जो अभी हुकूमत काफ़ी लंबे समय से वहाँ चल रही है उससे उब चुकी है और इस सत्ता की पहचान क्या है ये तो जो इसके द्वारा प्रायोजित हिंसा है उसी से समझ में आ सकता है। कभी बिहार में भी वो दौर था, उसी दौर की पुनरावृत्ति वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कर रही है और इसी से स्पष्ट है कि वहाँ की जनता उस शासन से मुक्ति चाहती है, ये स्पष्ट है। जिस प्रकार से पहले चरण में बंगाल की जनता ने मतदान केंद्रों पर आकर इस निर्मम सरकार के खिलाफ परिवर्तन के लिए वोट किया था, उसी प्रकार से दूसरे चरण में भी साफ तौर पे दिख रहा है कि बंगाल अब परिवर्तन की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है और 4 मई को इस निर्मम सरकार का जाना तय हो गया है। आज जिस प्रकार से हताश और निराश वहां के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रही थी, वही स्पष्ट संकेत दे रहा है कि टीएमसी का 4 मई को क्या होने वाला है। आज भी जो ट्रेंड है वो बहुत साफ दिख रहा है कि फिर से 90% से आगे पश्चिम बंगाल की जनता आज मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करेगी और एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। सर, देखा गया है कई जगह पे सर के बूथ एजेंट को भी मारा गया है। ये जो उनकी पहचान टीएमसी की रही थी वो जाते जाते भी आज उसको छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चुनाव आयोग को, जिन्होंने बहुत ही निष्पक्षता पूर्वक और पुलिस बल की जहां जैसी जरूरत थी उसके अनुसार तैनात करके पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा किया जिसके कारण दूसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल की जनता 90% से अधिक मतदान करने जा रही है। देखिए, प्रथम चरण में जो मतदान हुए हैं बंगाल में, उसमें तो बढ़त एनडीए का दिख रहा है और इस में थोड़ी देर के बाद, घंटा 2 घंटा के बाद जरूर बताएंगे। लेकिन जब पहला अच्छा है तो दूसरा ही भी अच्छा होगा और वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी।